हेलो। कैसे हो बच्चा पार्टी? आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो होप सो अपने घर पे ही रहना और अपने आप को इन्फेक्शन से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है ये सारा। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम से। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का इसमें आपको ओवरव्यू मिलेगा पूरा जो है, मतलब क्या क्या होता है इस टॉपिक के अंदर आपने पढ़ना है कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, फिर उसके कॉमन डिसऑर्डर्स। तो ये सारा कुछ जो है आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। ठीक है। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है इतनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग जो है तो और डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, इतना कुछ हमारी बॉडी जो है वो लगातार करे जा रही है। और उस पूरी प्रोसेस के दौरान नेचुरल है कि जब भी कोई काम होगा तो उस दौरान जो है बॉडी में कुछ वेस्ट भी निकलेगा। ठीक है। अब वो जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकलना है। ठीक है। तो उस बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी ने बनाया हुआ अपने लिए। ठीक है। तो उस ऐसी एक प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो सारे के सारे वेस्ट को बाहर निकालती है। ठीक है। बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट को या और भी काफ़ी सारे वेस्ट को बाहर निकालती है। तो उस प्रोसेस को आप एक्सक्रीशन का नाम देते हो। तो एक्सक्रीशन के अंदर जितने भी हमारे टॉक्सिक मटेरियल हैं, टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस। ठीक है। तो पॉइजनस मटेरियल जितने भी होंगे वो थ्रू एक्सक्रीशन बाहर की तरफ निकल आएंगे। ठीक है। अब वेस्ट जो बन रहा है वो मैंने पहले ही अब आपको बता दिया कि हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसके बाद वेस्ट तैयार हो रहा है और उस वेस्ट को हमारी बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर की तरफ फेंक रही है। उस प्रोसेस को आप एक्सक्रीशन का नाम देते हो। ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि अब एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हो गया, तो नेचुरल है कुछ ना कुछ तो ऑर्गन्स भी होंगे उसके साथ जो रिलेट करेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला जो मेन ऑर्गन है दैट इज किडनीज। ठीक है। तो किडनीज क्या करती हैं कि किडनीज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म लिखा वो कुछ गलत ही लिखा गया बट ऑर्गन्स है ना। तो किडनीज जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं मेन। ठीक है। तो अब इसमें जो सिस्टम है जो किडनीज के साथ रिलेट करेगा वो रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम होता है। अगर कहीं कहीं पे भी आप किसी कहीं पे रीनल वर्ड पढ़ने तो उसका हमेशा आपने याद रखना है कि वो जो रीनल वर्ड है इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द किडनीज। ठीक है। अब ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एक्सक्रीटरी मेन ऑर्गन। फिर सेकेंड ऑर्गन जो है दैट इज ऑफ स्किन। अब स्किन जो है वो कैसे एक्सक्रीशन करती है। अब स्किन जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करती है, स्वेट होता है पसीना। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्किन के ऊपर काफ़ी सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो बॉडी से जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट हैं या कुछ है वो सारा बॉडी से बाहर की तरफ निकालते हैं। तो स्वेट ग्लैंड स्किन के अंदर प्रेजेंट होगी। तो स्किन जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो सारी के सारे वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगी और उसको बॉडी से बाहर फेंक देती है। तो कई बार तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, यार बड़ा पसीना आता है कुछ है, बट पसीना कहीं ना कहीं जो स्वेटिंग होती है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे एक तो हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी, इट रेगुलेट्स हर बॉडी टेम्परेचर। तो ये दोनों चीज़ें से हमारा जो सिस्टम है मेंटेन रहता है। तो स्किन जो है वो इस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है। फिर आ गया लिवर। अब जो लिवर है इट्स अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है। अब लिवर क्या करता है, लिवर भी हमारा एक्सक्रीशन के अंदर बॉडी के वेस्ट निकालने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जैसे मान लो कि आरबीसीज होती हैं। ठीक है। अब एक आरबीसी जो है, आरबीसी मतलब जो रेड ब्लड सेल है, वो 120 दिन जिंदा रहती है। ठीक है। तो 120 दिन के बाद जब एक आरबीसी मर गई तो उसने जाना है लिवर के पास। तो लिवर क्या करेगा, उसमें से हीमोग्लोबिन वगैरह को निकाल के सारा तोड़ फोड़ करके, तो उसका जो हीमोग्लोबिन होता है कुछ है, जब उसका ब्रेक डाउन होता है दोबारा ये रीयूज़ होने के लिए, तो उसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको आप बाइल का नाम देते हो। अब ये जो बाइल है वो बाइल होगा वो एज अ वेस्ट है। तो क्या करेगा लिवर, उसको उठा के मतलब उसका एक्सक्रीशन करता है। तो लिवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया हमारी बॉडी में। फिर आ गया लंग्स। अब लंग्स तो आपको पता ही है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वेस्ट इन आवर बॉडी, सो इट विल बी ऑल थ्रोन बाय दिस लंग्स। लंग्स उसको बाहर फेंक रहा है। ठीक है। फिर अब जो यूरिनरी सिस्टम है या जो रीनल सिस्टम है उसकी हम बात करेंगे।
तो अब इसमें अलग अलग से ऑर्गन्स आते हैं हमारे सिस्टम के, किडनीज हैं, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे आप इस डायग्राम के अंदर ही देख रहे हो, अब 2 बीन शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही हैं, किडनीज हैं, ठीक है। और इसमें एक ब्लू ट्यूब नज़र आ रही है, एक रेड ट्यूब नज़र आ रही है, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं। तो होता क्या है, नॉर्मली किडनी के अंदर ये जाएगा अंदर, जो रेड वाली जो ट्यूब है उसको रीनल आर्टरीज बोलते हैं, वो अंदर जाता है, वो अंदर ब्लड को लेके जाएगा। तो ब्लड के अंदर नेचुरल ऑक्सीजन है, तो और भी काफ़ी सारे मटेरियल हैं, तो किडनी क्या करेगी, ऑक्सीजन को तो यूज़ कर लेगी, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लू वाली ट्यूब में वापस भेज देती है। बट उस रेड वाली ट्यूब से जो ऑक्सीजन के साथ जो एक्स्ट्रा मटेरियल आया है उस सबको फिल्टर करती है, तो किडनी का ये काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी फिल्टर करके उसने यूरिन बना लिया किडनी ने, तो किडनी फिर वो यूरेटर को भेज देती है। ये जो नीचे आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो वो यूरेटर होता है। तो यूरेटर से फिर वो यूरिन जो है दोनों साइड से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ और उसके बाद यूरेथ्रा में चला गया। तो इस तरीके से हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है या रीनल सिस्टम है वो काम करता है। अब क्योंकि किडनी मेन इंपॉर्टेंट वो है, तो अब इसमें क्या होता है, किडनी जो है वो बीन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बीन शेप स्ट्रक्चर है, तो अब ये बीन शेप स्ट्रक्चर दोनों हमारी जो बैकबोन होती है उसके दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होगा एंड बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। तो किडनी को बीन शेप इसलिए क्योंकि इसकी शेप देखो आप, राजमा की तरह इसकी शेप होती है। तो हर एक किडनी जो है, अब किडनी एक ऑर्गन है तो नेचुरल इसके अंदर छोटी से छोटी सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, नेचुरल है कि सेल से बनती हैं। अब किडनी की एक सेल को नेफ्रॉन का नाम देते हैं, ठीक है, या फिर उसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। तो अब क्या करती है किडनी, वही मैंने पीछे बताया था कि रीनल आर्टरी से वो ब्लड को रिसीव करके फिर आगे की तरफ यूरिन की फॉर्म में भेज रही है। तो ये बेसिकली तो किडनी का हो गया कि किडनी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो किडनी की स्ट्रक्चर हो गई, ये रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ये किडनी का बाहर वाली साइड पे हो गया। अब इसमें किडनी का मेन पार्ट क्या है, नेफ्रॉन। तो अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। अब नेफ्रॉन देखो, अब नेफ्रॉन बेसिक यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है। तो नेफ्रॉन को आप यूरिनरी ट्यूब्यूल का नाम भी देते हो। तो अब इसमें जो नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन के 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद लूप ऑफ हैनले, और यहाँ पे भी कॉन्वोल्यूटेड CON आना है, वो गलती से लिखा गया आई, है ना। सो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब सबसे पहले बात आ गई आपके बोमेंस कैप्सूल की। अब बोमेंस कैप्सूल ऊपर वाली साइड पे कप शेप स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें एक साइड पे आपको रेड से एक ट्यूब नज़र आ रही है, तो वो रीनल आर्टरी है। वो क्या करेगी, वो ब्लड को अंदर लेके जाएगी बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। बोमेन कैप्सूल में लेके जाएगी, तो बोमेन कैप्सूल के अंदर नीचे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो एक साइड पे रीनल जो है कैपिलरीज होती हैं, तो वो क्या करेगी, तो वो वहाँ से ब्लड को फिल्टर आउट करती है। ऑक्सीजन तो ले लिया उसको क्योंकि ज़रूरत है, तो बाकी सारा का सारा जो किडनी का जो मटेरियल होगा, जो ब्लड आया उसको फिल्टर आउट कर दिया। फिल्टर करके उसने नीचे की तरफ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप सेकेंड वाली देख रहे हो, यहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ, वो उसका सेकेंड पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जब फिल्ट्रेट वहाँ पे आ गया, तो अब इस इस जगह पे किडनी ने क्या करना है, किडनी के जो नेफ्रॉन्स ने उस फिल्ट्रेट में जो यूज़फुल मटेरियल है उस सबको निकाल लेना है। जैसे ग्लूकोज वगैरह यूज़फुल होता है, और काफ़ी यूज़फुल मटेरियल भी होंगे, क्योंकि अब नेचुरल है कि जो है मान लो कि कई बार मतलब जो कबाड़िए की दुकान पे जाओ, है ना, तो वो सारा वेस्ट आपने तो अपने घर का निकाल के पकड़ा दिया उसको, उसके बाद उसमें से कुछ यूज़फुल निकाल लेते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसको भी यही काम है कि उस फिल्ट्रेट के अंदर से जो आ गया, जो यूज़फुल मटेरियल आ गया उसको उसने निकाल लेना है, ठीक है, और बाकी का आगे की तरफ भेज देना है। फिर ये नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लूप ऑफ हैनले, अब इसमें आप देख रहे हो कि रेड एंड ब्लू लाइंस नज़र आ रही है, तो ये हमारी ब्लड सप्लाई है जो हर एक नेफ्रॉन को मिलती है। तो लूप ऑफ हैनले जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो ब्लड के जो यूरिन की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करेगा, कि यूरिन के कंसंट्रेशन की, हाँ भी यूरिन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, उसमें सोडियम कितना होना चाहिए, पोटाशियम टोशियम, वो सारा कुछ बैलेंस करके रखता है। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, वो ऊपर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। अब ये जो DCT होती है ये क्या करती है, ये अगला उस पर जाती है कि अब पहले जो किडनी ने क्या किया, पहले नेफ्रॉन ने क्या किया था, यूज़फुल को यूज़ निकाल लिया था। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पे जो है वो चेक, वहाँ पे एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो बैठ के चेक करता है कि हाँ भाई जो यूरिन है उसकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए कि कंसनट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो विंटर्स हैं, विंटर्स के अंदर यूरिन हमें ज़्यादा आता है,
और समर के अंदर यूरिन कम होता है। तो ये भी इसी वजह से, क्योंकि जो विंटर है, विंटर के अंदर हमें स्वेटिंग नहीं हो रही, ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती, तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट है, तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पानी भी है, तो उस पानी को बाहर निकालना है, ठीक है। और अगर मान लो समर है तो समर में हमें स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो पानी जो है वो कम ही है, तो उसको कंट्रोल में भी रखना है। तो यहाँ पे जो डिस्टल कॉन्वेलेटिव ट्यूब्यूल होती है वो इस तरीके से काम करती है कि दोनों तरीक़ों को बैलेंस वूलेंस बना के रखती है, या कुछ भी है तो इसने सारा ये चेक करना है, या वेस्ट बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जाने चाहिए, लास्ट में एक फाइनल जो है वहाँ पे टच आ जाता है कि हाँ भी अच्छे से सफाई करनी है, तो वो यहाँ पे होती है कि वेस्ट ही वेस्ट जाएगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये तो है नहीं कि एक ही नेफ्रॉन के साथ जुड़ी है, तो काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स के साथ, ये आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो तो काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि किडनी के अंदर सिर्फ एक या दो नेफ्रॉन नहीं होते, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं, और हर एक नेफ्रॉन ने अपने अपने लेवल पे छोटा काम करते जाना है, ठीक है। उसको अच्छे से सफाई सुई करके फिर उसके बाद आगे की तरफ भेजना है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ गया कि नेफ्रॉन्स के वही वाले जो पार्ट मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताए थे, वही है बोमेंस कैप्सूल हो गया, फिर पीसीटी हो गया, फिर लूप ऑफ हैनले हो गया, फिर उसके बाद डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो अब इसमें ये आप चेक कर लेना, क्योंकि ये पिछले वाले के साथ ही मैच कर रहा है, इसको आप लिख भी सकते हो, शॉर्ट फॉर्म के अंदर है ना, तो इसमें वही सारा मैंने बताया जो पिछला था, ठीक है। अब जो फिर अब क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा किडनी के अंदर क्या है, अब उसके बाद जो उसके बाकी ऑर्गन्स है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एंड दीज आर ऑल प्रेजेंट इन बोथ द किडनीज, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि यूरिन को कलेक्ट करने का मतलब उसको दोनों यूरेटर से यूरिन को ले रहा है। फिर उसके बाद यूरेथ्रा हो गया, जो कि यूरिन को बॉडी से बाहर की तरफ भेज रहा है। तो यूरेटर ने क्या किया, किडनी से यूरिन को लिया और यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया, यूरिनरी ब्लैडर ने उस यूरिन को कलेक्ट किया और उसके बाद यूरेटर उसमें भेज दिया, सॉरी यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है कि अब जब किडनी है, इतना कुछ हो रहा है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स भी होंगे, नेचुरल है कि हमारी बॉडी काम कर रही है तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स भी नेचुरल है, हो ही जाता है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनी है अच्छे खासे काम कर रहा है सारा कुछ, बट फिर भी हमारी कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ तो नुकसान चलते ही हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आ गया यूटीआई, ठीक है। यूटीआई जो है दैट इज़ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब यूटीआई जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को इफेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जैसे हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज हैं, फंजाई है ना, ये सारे क्या करते हैं, ये वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जैसे यूरिथ्रा के थ्रू एंटर कर गए तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर जाते हैं। मल्टीप्लाई करने से इट कॉज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो जिसकी वजह से यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ गया। अब यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन है तो फिर नेचुरल डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वो एंटीबायोटिक वगैरह दे के क्योर करता है। अगर इन केस यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट ना हो तो इट कैन डैमेज किडनी आल्सो, कि अगर कोई बंदा लापरवाही मार रहा है कि चल कोई नहीं ठीक है, तो इट कैन कॉज किडनी का डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। फिर आ गया किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन जब होते हैं जी, पत्थरी आ गई किडनी के अंदर, पत्थरी आ गई तो कोई हम लोग पत्थर थोड़ी ना खाते हैं कि पत्थरी आ गई है कुछ है, तो पत्थरी कैसे बन गई, ठीक है। अब होता क्या है कि अब जो हमारे सॉलिड डिपॉजिट्स हैं यूरिनरी ट्रैक के अंदर डिपॉजिट्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ जैसे मिनरल्स हम लोग खाते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ है, हम जैसे टमाटर खा रहे हैं, कोई और बीज है, कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें काफ़ी कुछ है, मिनरल्स भी हैं, काफ़ी कुछ हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, प्लस हम दालें खा रहे हैं। तो कई बार अगर कोई चीज़ की ज़्यादा ओवर सिस्टम स्टार्ट हो जाए या कुछ भी है तो उससे यूरिक एसिड बनेगा, मिनरल्स इकट्ठे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो गया। जो लोग खाओ पियो, अच्छे से खाओ पियो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि पानी भी हमें लगातार पीते रहना चाहिए ताकि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करे। तो धीरे धीरे मान लो कि हम पानी कम पी रहे हैं कुछ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो मिनरल्स हैं या यूरिक एसिड हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो जब इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे इट फॉर्म्स स्टोन्स, वो स्टोन्स बना देंगे। अब अगर तो स्टोन छोटे छोटे हैं तब तो चलो
क्या हो गया कि पानी को नहीं पिया या कुछ है, आप यूरिन के थ्रू वो स्टोन्स बाहर आ गए। बट अगर इन केस स्टोन्स का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, तो आजकल टेक्निक है कि वो लेज़र टेक्निक से उसको तोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर या थ्रू मेडिसिन उस किडनी स्टोन को तोड़ दिया जाता है, तो जिसकी वजह से वो यूरिन के अंदर पास हो जाते हैं और हमारे जो किडनी स्टोन्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये दो इन्फेक्शंस होती हैं जो मेन कॉमनली इन्फेक्शंस है, कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ होता रहता है। कई बार किडनीज अगर दोनों डैमेज हो जाएं तो बेसिकली क्या होता है कि वो फिर डायलिसिस की प्रोसेस आप देखते हो कि डायलिसिस करवानी पड़ेगी या कुछ है। तो ये सारा कुछ किडनी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये पूरा ओवरव्यू था इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के अंदर अगर कोई किसी को डाउट है या कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भी क्या कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है आपको, आपने कुछ समझना है कुछ है। तो अब बीच में मैंने इसीलिए नोट्स थोड़े तैयार किए हैं, आप इसको उतार भी सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना है और इसको शेयर भी करना आगे, क्योंकि लॉकडाउन है, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी है। तो चलो उनको एक हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा कि चलो अच्छे से अच्छे आगे आप इसको भेजते रहें, ठीक है। और लॉकडाउन में अपना ध्यान रखना और घर पे ही रहना, टीवी देख लो, ऑनलाइन स्टडी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ और क्रिएटिव कर लो, बट अपने आप को बचा के ही रखना है, ठीक है। थैंक यू बच्चा पार्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।